जो यूनिट 3 हमारा है, वो यूनिट 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है फायर, जो फर्स्ट चैप्टर है बिल्कुल फायर, यूनिट 3 का। फायर क्यों पढ़ रहे हो फायर के बारे में? क्योंकि फायर क्या है, बहुत कॉमन हजार्ड है। आप देखोगे कहीं भी इंडस्ट्री, किसी टाइप का इंडस्ट्री हो, उसमें फायर को लेकर बहुत सीरियस रहा है, बहुत सीरियस माना जाता है। क्योंकि फायर एक ऐसा हजार्ड है जो बहुत हेवी डैमेज कर सकता है इंडस्ट्री को। दूसरा रीजन ये है, फायर एक ऐसा हजार्ड है जो कहीं पे भी हो सकता है, फायर हजार्ड। और ये फायर एक ऐसा हजार्ड है जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको ज्यादा ज्यादा प्रिकॉशन का जरूरत है। ठीक है। तो फायर हजार्ड इज एग्जिस्टिंग इन प्लांट इन एवरीवेयर, हर जगह जो है ना फायर का हजार्ड हो सकता है। फायर हजार्ड होने के बहुत सारे फैक्टर्स है, जिसके वजह से क्या होगा। और ये सिर्फ इंडस्ट्री के अंदर नहीं, हमारे पर्सनल लाइफ में भी फायर के हजार्ड्स बहुत ज्यादा है। हमारे घर में फायर हजार्ड है। ठीक है। और हम जहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ फायर हजार्ड है। इसके लिए आप देखते हैं, फायर का प्रिकॉशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल रेगुलेशन है। क्या है ना, कि आपको जहाँ पे भी कमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो या किसी किस्म का ऑफिस हो या कंपनीज हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पे फायर हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि कहीं पे भी फायर हजार्ड होता है तो फायर क्या होता है, एक जगह पे नहीं रहता, बल्कि फायर क्या होता है, फैलने वाली चीज है। जैसे हम लास्ट टाइम जो है कोविड-19 के केस में देखे कि वो क्या था, वो डिजिट था, स्प्रेडेबल था, फैलने वाला। तो फायर क्या है, इसी तरह का जो है ना एक हजार्ड है जो इमीडिएटली बहुत तेजी से फैलता है। अगर आपका बिल्डिंग में कहीं आग लगता है तो उस पड़ोस का बिल्डिंग भी सेफ नहीं है, क्योंकि फायर कैन ट्रैवल टू अनदर बिल्डिंग। फायर क्या करता है, ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह फायर अगर किसी एक डिपार्टमेंट का एक सेक्टर में लगा हुआ है, कोई इंडस्ट्री का एक सेक्टर एक डिपार्टमेंट लगा हुआ, तो इट विल नॉट स्टॉप ओवर देयर, इट विल स्प्रेड इंटायर द प्लांट। पूरा प्लांट में ये फैल जाएगा। तो फायर हजार्ड एक ऐसा हजार्ड है जिसको लेकर के इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रिकॉशन रहता है। इसके लिए इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हाउस हो, अपार्टमेंट हो, बिल्डिंग, आप कहीं पे भी देखोगे तो गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है, गवर्नमेंट का एक जो है ना एक कानून के तहत उसको है ना एक ऑर्डर है कि आपको जो है ना फायर का कंट्रोल का प्रॉपर अरेंजमेंट रखना होगा। आप कहीं भी कॉम्प्लेक्स में चले जाए, आपको देखेंगे कि वहाँ पे फायर फायर फाइटिंग का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, फायर फाइटिंग का चीज लगा हुआ पूरा। क्यों लगा हुआ? क्योंकि फायर हजार्ड कभी भी हो सकता है। हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से फायर हजार्ड हो सकता है। आज कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी से फ्री नहीं है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, आपका सारा इक्विपमेंट, सारा मशीनरी हो गया, पर्सनल गैजेट्स हो गया, ये सारा चीज क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है। तो जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें पॉसिबिलिटी है शॉर्ट सर्किट होने का, शॉर्ट सर्किट होने का पॉसिबिलिटी है तो उससे फायर लगने का पॉसिबिलिटीज है। इसलिए फायर को क्या करता है, फायर फायर के कंट्रोल के लिए हर जगह कंट्रोल मेजर्स लिया जाता है, कंट्रोल के लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है। आप गवर्नमेंट के बिल्डिंग में जाओ, प्राइवेट बिल्डिंग में जाओ, आप देखोगे वहां पे क्या हो गया, वहां पे आपको आग बुझाने का प्रॉपर अरेंजमेंट लगा हुआ है। ठीक है, होस लगा हुआ है, वाटरिंग का प्रॉब्लम में इंतजाम है। अगर आग लगता है तो बिल्डिंग के अंदर जो है ना पानी से कैसे बुझाया जाए, फिर फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ, कहीं पे आग लगता है तो क्या होगा, बिल्डिंग में पूरा सबको अलर्ट कर दिया जाएगा फायर अलार्म सिस्टम से। इस तरीके से हर जगह है। कहीं व्हीकल्स वगैरह, गाड़ी वगैरह देखते हो आप, ट्रैवल करते हो तो उसमें भी लोग एक्सटिंग्विशर रखते हैं, फोर व्हीलर है उसमें भी रखते हैं लोग, कहीं आग न लग जाए तो इसको इमीडिएट कंट्रोल किया जा सकता है। आपके किचन में भी फायर अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि आप एलपीजी, आप जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं उससे फायर हो सकता है किचन के अंदर। इसी तरह देखा जाए तो जो कुकिंग गैस है वो भी फायर हैजार्ड है। इस तरीके से फायर कैन बी एग्जिस्ट एवरीवेयर, फायर कैन बी एग्जिस्ट एवरीवेयर, फायर कहीं पे भी हो सकता है। इसलिए फायर हैजार्ड को सबसे पहले पढ़ते हैं और फायर हैजार्ड को कम पूरा डिटेल स्टडी करते हैं, ताकि हम इंडस्ट्री में भी फायर को रोक सके, अपने पर्सनल लाइफ में भी, घर में भी कहीं फायर हो तो उसको कंट्रोल कर सके। ये एक एसेंशियल चैप्टर हो गया सबके लिए। ठीक है। और फायर का एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। इसमें भी जॉब भी बहुत सारा होता है, गवर्नमेंट का अलग स्पेशल डिपार्टमेंट है, हर म्यूनिसिपैलिटी में एक फायर वाला होता है, फायर ब्रिगेड का टीम होता है जो आग को बुझाने का काम करता है। आपके कहीं एरिया में फायर लगता है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल, गवर्नमेंट का जो है म्यूनिसिपैलिटी में फोन करोगे, वहां से तुरंत गाड़ी आ जाएगा आग बुझाने वाला, उसके साथ आदमी आ जाएंगे पूरा अरेंजमेंट के साथ, जो आग को बुझाता हो, तो फायर को कंट्रोल करता हो। इस तरीके से हर जगह ये हमारा, इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे लाइफ का पार्ट है। तो ये फायर, इसी यही हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। अब पढ़ने वाले हैं फायर के बारे में। देखो, बेसिक ऑफ फायर क्या है, व्हाट इज अ फायर। अगर कोई पूछता है फायर क्या है, व्हाट इज अ फायर, फायर क्या है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। फायर क्या है, फायर इट इज अ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में तीन कंपोनेंट होना जरूरी है, तीन कंपोनेंट का केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि सोडा और वाटर जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एक बाय प्रोडक्ट बनता है, दूसरा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है।
इसी तरीके से इसमें तीन चीज मिलता है तब फायर होता है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज फायर है। फायर इज नॉट अ सिंगल थिंग्स। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीज का एक केमिकल रिएक्शन है। तीन चीज में क्या क्या चाहिए उसको? फायर होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए हीट चाहिए। क्या चाहिए? हीट। हीट मतलब क्या हो गया? गर्मी, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर भी। हीट चाहिए उनको सबसे पहले। अगर गर्मी नहीं होगा, सोर्स ऑफ इग्निशन नहीं होगा, तो आग कैसे लगेगा? जैसे हम लोग कहीं पे आग लगाते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले? घर में अगर कोई चीज को, अगर लकड़ी का आग लगाना है तो माचिस के तिल्ले से क्या करते हैं हम लोग? उसको सुलगाते हैं। तो ये क्या हो गया? सोर्स ऑफ इग्निशन। हीट देते हैं उसको अंदर, सोर्स ऑफ इग्निशन देते हैं। दूसरा चीज क्या? ऑक्सीजन। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फायर को, फायर चूंकि जलने के लिए, फायर जलने के लिए ऑक्सीजन लेता है। जब फायर लगता है तो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। जब ऑक्सीजन कंज्यूम करता है तब वो जलता है। तो दूसरा क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। तीसरा चीज है कंबस्टिबल मटेरियल या फ्यूल। क्या चीज में आग लगेगा? हीट तो आप दे दिए, कंबस्टिबल चाहिए ना आपको, हीट। कंबस्टिबल मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको, आपके घर में आपको है ना वेस्ट पेपर है, खराब पेपर आपके पास है, बहुत सारा पड़ा हुआ, बहुत टाइम का रद्दी पेपर है, आपका स्कूल के टाइम का नोट्स बुक वगैरह होगा, आप उसको जलाना चाहते हो। क्या करना होगा आपका? सबसे पहले आपको वो जो है ना उसको लाना होगा। आप लेकर के अपना खाली जगह पे, ग्राउंड में, घर में तो नहीं जलाओगे क्योंकि आग लगने का डर है। खाली जगह ग्राउंड में लेकर के आओगे। उसके बाद क्या करोगे? उसको उसको माचिस के तिल्ले से जलाओगे। अगर पेपर है तो आपको क्या है, कोई भी कैरोसिन वगैरह उसको छींटने की जरूरत नहीं है। पेपर को माचिस के तिल्ले से जलाओगे और क्या हो जाएगा? वो आग पकड़ लेगा। तो इसमें तीन चीज क्या क्या है देखो। एक आपका सोर्स ऑफ इग्निशन। पेपर में तो ऑटोमेटिकली अपने से आग नहीं लगेगा, उसको आग देना होगा, यानी कि सोर्स ऑफ इग्निशन, हीट देना होगा आपको। तो पहले आप हीट दे रहे हो। और कंबस्टिबल मटेरियल क्या है आपका? आपका जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट। आपका कंबस्टिबल मटेरियल आपका पेपर है, आपका नोटबुक है जिसको आप जलाना चाहते हो, जो पुराना स्कूल बुक का बुक है, वो आपका कंबस्टिबल मटेरियल हो गया। इसी को फ्यूल भी बोलते हैं। क्यों फ्यूल बोलते हैं? क्योंकि यही तो आपको जलने में उसको मदद करता है। ये क्या करता है? यही, जितना ज्यादा कंबस्टिबल मटेरियल रहेगा उतना देर तक जलेगा। और तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एवरीवेयर। ऑक्सीजन तो सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन इज एवरीवेयर। ओपन ग्राउंड में अगर आप कर रहे हो तो ओपन ग्राउंड में तो ऑक्सीजन है ही, आप कैसे जिंदा हो? यू आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको तीनों चीज यहाँ पे मिल गया। हीट आपने माचिस के तिल्ले से हीट लगा दिया, हीट दे दिया उसको, चिंगारी दे दिया। दूसरा है कि आपका जो वेस्ट, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपका वेस्ट नोटबुक है, आपका वेस्ट जो है पेपर है, वो तो आपका कंबस्टिबल मटेरियल है। और ऑक्सीजन तो अवेलेबल है। अब आग लग जाएगा, अब आग लगेगा। तो अगर आपका डिपेंड करता है कितना बड़ा आग लगेगा, कितना छोटा आग लगेगा, ये डिपेंड करता है आपका फ्यूल के ऊपर, यानी कंबस्टिबल मटेरियल के ऊपर। अगर आप दो पेज खाली जलाते हो, सिर्फ दो पेज में आग लगाते हो, तो दो पेज क्या करेगा? तुरंत जल करके खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास एक बोरा पेपर है, यानी कि ह्यूज 1 टन पेपर है, तो क्या करेगा? वो बड़ा आग लगेगा। इससे मतलब जितना ज्यादा कंबस्टिबल मटेरियल होगा, जितना ज्यादा जलने वाला मटेरियल होगा, उतना बड़ा आग लगेगा। जितना ज्यादा कंबस्टिबल मटेरियल होगा उतना बड़ा आग लगेगा। तो ये सिंपल सी बात है, लॉजिक है, हर लोग जानता है। एवरीबडी नो कि आग क्या है, छोटा सा चीज है तो तुरंत जल के खत्म हो जाएगा, ढेर सारा मटेरियल है तो बहुत देर तक जलेगा और बड़ा आग लगेगा। तो ये तीन चीज क्या है? आग का मेन कॉम्पोनेंट है। तो यही चीज लिखा हुआ यहाँ पे, फायर इज अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि तीन चीज जलने में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंबस्टिबल मटेरियल, जो हमारा जलने वाला मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल combines with oxygen in the atmosphere when an external source of heat is applied। यानी कि कंबस्टिबल मटेरियल, जो जलने वाला मटेरियल है, वो ऑक्सीजन के, एटमोस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। एक मिनट रुको जरा। तो ये फायर क्या है? फायर इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच कंबस्टिबल मटेरियल, व्हाट इज द कंबस्टिबल मटेरियल? कंबस्टिबल मटेरियल है आपका फ्यूल हो गया, आपका पेपर हो गया, या वो चीज जिसमें आग लगेगा, ठीक है, वो कंबस्टिबल मटेरियल हो गया। कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन, ये कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करता है। इन व्हेन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट अप्लाइड, यानी कि कंबस्टिबल मटेरियल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया हीट के प्रेजेंस में, यानी कि हीट के मौजूदगी में, यानी कि हीट के प्रेजेंट में। अगर हीट वहां पे प्रेजेंस है, यानी कि हीट अवेलेबल है, तो जो कंबस्टिबल मटेरियल क्या होगा? उसको जलने के लिए क्या चाहिए? हीट और ऑक्सीजन चाहिए। उसको जलने के लिए दो चीज चाहिए, हीट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए।
तो इसी तरीके से जो भी हमारा जलने वाला प्रोडक्ट है, जो भी जलने वाला प्रोडक्ट है, पेपर है, ऑयल है, या फिर हमारा कोई भी जो है ना किसी किस्म का जो है ना प्लास्टिक है, पेपर है हमारा, वहाँ पे पेपर है, हीट है, और कोई भी चीज है हमारा, तो क्या होगा वहाँ पे, कंबसिबल मटेरियल जो हमारा अवेलेबल है, वो कंबसिबल मटेरियल क्या करेगा, आग कैच कर लेगा। दिस ऑक्सीडेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें दो तरह का रिएक्शन होता है, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस ऑक्सीडेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज इट इवॉल्व हीट। दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन accomplished by the evolution of heat is called the combustion. The fire is visible लाइट एनर्जी एंड लिबरेटेड बाय द रिएक्शन। तो इसमें क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हीट जो है ना, हमको हीट बाहर आता है। हीट क्या होता है, आप कहीं पे आग लगा हुआ है तो आपको तीन चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगा। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा आपको, हीट मिलेगा। हीट कैसे मिलेगा, आप सामने जाओ आपको हीट समझ में आएगा कि यहाँ पे बहुत हीट, जितना बड़ा आग होगा उतना ज्यादा हीट होगा। दूसरा चीज हमारा क्या, लाइट होगा। क्या होता है, लाइट होता है। इसलिए क्या होता है, पुराने जमाने में ओल्ड एज में, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था हमारे पास, तो क्या करते लोग, आग जलाते थे रोशनी के लिए। तो क्या होता है, हमारा लाइट मिलेगा हमको, हीट मिलेगा, लाइट मिलेगा, और क्या होगा उसके साथ साथ एक रैपिड एक्शन मिलेगा, मतलब कि तेज तेज तर्रार हमको जल्दी से जलने वाला रोशनी मिलेगा। और एक चीज ये होता है, इसमें अंदर फ्यूम भी अवेलेबल होता है। क्या होता है, धुआं भी। जहां पे भी कोई चीज जलेगा तो जलने के साथ क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन वहां का जलने लगेगा। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, जो हमारा जो कॉम्बस्टिबल मटेरियल वो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो इसका क्या होता है, सफोकेशन भी होता है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन कम हो गया। एक रूम के अंदर हम अगर आग लगाते हैं, एक क्लोज रूम है, इसमें अगर आग लगाते हैं तो क्या होगा उससे, क्लोज रूम के ऊपर जब आग पकड़ेगा तो यहाँ का जो क्लोज रूम के अंदर बाहर से आने का जगह नहीं है, अंदर से हवा जाने का रास्ता नहीं है। मतलब कि बाहर का हवा अंदर नहीं आ रहा, अंदर का हवा बाहर नहीं आ रहा। तो उस रूम के अंदर जो अवेलेबल ऑक्सीजन है वो जल करके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो जो आदमी उसके अंदर होगा उसको सफोकेशन होता है, उसको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, और सफोकेशन से कभी कभी आदमी का डेथ हो जाता है। तो जब फायर हो जाए, कहीं पे भी फायर होगा, तो फायर होने से ये सारा चीज होता है। एक तो क्या होगा कि फायर की वजह से जलने का हजार्ड है, आदमी क्या हो जाएगा, बर्न हो सकता है, हेवीली बर्न हो सकता है, डेडली बर्न हो सकता है। दूसरा है कि सफोकेशन हो सकता है। ठीक है, सफोकेशन जब होगा, जब सफोकेशन होगा तो क्या होगा, सफोकेशन होने के साथ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगा। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, टाइप्स ऑफ फायर, कितने टाइप्स का फायर होता है। सबसे पहला फायर जो होता है, एक होता है स्लो कंबस्टिबल। स्लो कंबस्टिबल, कंबस्टिबल मतलब होता है जलना। सबसे पहले क्या होता है, धीरे धीरे आग होता है, एक बैग आग नहीं पकड़ता, आग का अलग अलग स्टेज है। स्लो कंबस्टिबल स्टेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, आग जब हमारा लगता है तो आग शुरू में पता नहीं चलता कि आग लगा हुआ है, वो का आग क्या होगा, कम्बस मटेरियल को धीरे धीरे हीट करता है। मटेरियल को क्या करेगा, जो जलने वाला मटेरियल उसको हीट करेगा। हीट होते होते जब एक एक टेम्परेचर तक आ जाता है जहाँ पे आग पकड़ लेता है, तो वहां पे फिर ये आग दिखने लगता है कि आग लग गया है। जैसे आप देखो, क्या करोगे, आप जो है ना एक पेपर को जलाओगे, ठीक है, और एक जो है ना एक मोटा सा लकड़ी को जलाओगे, तो पेपर वाला क्या करेगा, तुरंत जो है ना आप लाइटर मारोगे, उसमें पकड़ लेगा आग जल्दी से, क्योंकि वो मटेरियल बहुत पतला है, मटेरियल बहुत थिन है और छोटा मटेरियल है, इसलिए आग जो क्या होगा, तुरंत जल जाएगा। मगर लकड़ी को जब जलाओगे, आपके पास एक लकड़ी का शीट है, अब उसको जला रहे हो आप, तो क्या करेगा वो, धीरे धीरे वो जो है ना, सबसे पहले क्या, धुआं निकलेगा उसमें से। एक बैग आग नहीं निकलेगा, धुआं निकलेगा। धीरे धीरे लकड़ी हीट होगा, फिर उसके बाद धुआं निकलेगा। धुआं निकलने के बाद जब वो एक टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, उसके बाद लकड़ी जलने लगेगा। इसी तरह से कोयला का भी होता है, जैसे बहुत सारे लोग कुकिंग करते हैं कोयला के ऊपर, ठीक है, तो क्या करता है, धीरे से कोयला क्या होता है, पहले हीट होता है, फिर धुआं निकलता है उसके अंदर से। धुआं निकलने के बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो आग पकड़ता है। तो ये तीन स्टेज है उसका। तो सबसे पहले जो स्लो कंबशन है, उसमें क्या होता है, हीट जो है ना, जो कंबस्टिबल मटेरियल वो हीट एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता है, और उस टेम्परेचर पे जाता है जहाँ पे उसको आग लगने में हेल्प मिलता है। उस टेम्परेचर पे जाता है जहाँ पे उसको आग लगने में हेल्प मिलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, स्लो कंबशन में हम जो भी चीज जलाते हैं उसमें क्या होता है, हीट क्या होता है उसके अंदर होता है। जैसे हमको बहुत सारा, हम लोग कुकिंग में भी ये चीज यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे, लिट्टी और चोखा। लिट्टी जो मिलता है, बिहार के लोग बहुत शौकीन से खाते हैं, बंगाल में भी मिलता है।
तो लिट्टी में क्या होता है, लिट्टी को आग पे नहीं पकाया जाता है बल्कि उसको गोईठा के ऊपर पकाया जाता है। ऐसा आग पे पकाया जाता है जो आग जो है ना वो आग नजर नहीं आता है, मगर कंबस्टिबल मटेरियल के अंदर में हीट अवेलेबल होता है। कंबस्टिबल मटेरियल के अंदर में हीट अवेलेबल रहता है, उस हीट के ऊपर क्या करते हैं उसको रखते हैं और उस हीट से वो पकता है, आग से नहीं पकता है, हीट से पकता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, तो इसको बोलते हैं स्लो कंबशन, यानी कि धीरे धीरे अंदर अंदर में आग पकड़ना। जैसे हो गया, और इसमें लाइट नजर नहीं आता, लाइट नजर नहीं आता है। A chemical reaction accomplished by slow evaluation of heat। स्लो evaluation मतलब क्या होता है, धीरे धीरे हीट क्या होता है नजर आता है, हीट क्या धीरे धीरे फैलता है। बट नॉट बाय लाइट, मगर लाइट नहीं आता है। हीट और लाइट, जब आग लगता है तो दो चीज आपको दिखेगा, हीट दिखेगा, लाइट दिखेगा। तो हीट आता है, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आता है फ्यूम, धुआं नजर आता है कहीं पे कि वहां आग लगा हुआ, सबसे पहले धुआं आता है, धुआं के बाद हीट यानी इस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, तो उसके बाद आग लग जाता है, तो लाइट भी नजर आता है। तो A chemical reaction accomplished by the slow evolution of heat, जिसमें हीट क्या होगा धीरे धीरे आता है, बट नॉट लाइट, लाइट इसमें नजर नहीं आता है। स्लो का इज द एग्जांपल ऑफ स्लो कंबशन, स्लो कंबशन का ये एग्जांपल है, यानी धीरे जलने का। जैसे कॉटन वेस्टेज बर्निंग इन ऑल इल वेंटिलेशन स्टेट, जैसे होता है कॉटन वेस्टेज बर्निंग इन एन इल वेंटिलेटेड स्पेस, ऐसा जगह पे जहाँ पे हमारा वेंटिलेशन नहीं है, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पे क्या होगा, जल्दी आग नहीं पकड़ेगा बल्कि क्या होगा धुआं ही होता रहेगा। तो इस सबसे पहले कंबसिबल क्या हो गया, स्लो कंबशन। दूसरा कंबशन होता है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में क्या होता है, जिसमें हमारा हीट और लाइट दोनों नजर आता है, हीट और लाइट, हीट और नोटिसेबल लाइट, नोटिसेबल अमाउंट ऑफ लाइट, जिसमें हमारा हीट भी रहेगा और लाइट भी नजर आएगा, उसको क्या बोलेंगे, रैपिड कंबशन बोलेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ एलपीजी हो गया, इसको बोलते हैं रैपिड कंबशन। इसमें हमको जैसे जलाते हैं वैसे हमको तो हीट तो नजर आएगा, आप सामने जाओगे तो हीट भी नजर आएगा आपको, और दूर से देखोगे तो लाइट भी नजर आएगा, तो दोनों नजर आएगा, तो इसको बोलते हैं रैपिड कंबशन। जैसे पेट्रोल वगैरह में होता है, ये सब में होता है, क्या होता है हमको, रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है कि हीट और लाइट दोनों आपको मिलेगा। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, बहुत बड़ा ये कंबशन होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा आग लगता है, और इसमें क्या होता है कि बहुत दूर तक इसका इफेक्ट इफेक्ट नजर आता है। जैसे आपका जो है ना बहुत दूर तक इसका हीट और नजर आता है। जैसे हो गया इसमें क्या होता है, इट इज द कंबस्टिबल combustion occurring as a result of heat by absorbing the atmospheric oxygen at ordinary temperature, the paint, coal, dust, etc. Spontaneous combustion take place due to the chemical reaction, the phosphorus in contact with the wood dust so exposure to streamline। जो हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, इसमें क्या होता है, ये आग, ये बड़ा आग होता है, जैसे पेट्रोलियम का भी आग कहीं कहीं बहुत बड़ा होता है। जैसे आपके पास कितना फ्यूल का है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका फ्यूल कम हो, आपका आपका अगर जो है ना आपके पास फ्यूल का कमी हो, फ्यूल आपका थोड़ा सा हो, तो थोड़े से फ्यूल से क्या होगा, थोड़ा सा फ्यूल से थोड़ा सा आग लगेगा, ज्यादा बड़ा आग नहीं लगेगा। और फ्यूल ज्यादा हो, आपके पास फ्यूल का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या होगा, वो आग बहुत ज्यादा बड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे देखो ये जंगल है, ठीक है, कभी कभी देखते हो कि जंगल में आग लग जाता है, क्योंकि जंगल में क्या होता है, गर्मी के टाइम पे लकड़ियां सब सूख जाता है, बहुत सारा सूखा लकड़ी होता है जंगल के अंदर, बहुत सारे लोग जाके जंगल से अपना लकड़ी लेके आते हैं और घर में गांव देहात में जंगल में लाकर उसी लकड़ी से अपना खाना बनाते हैं। सूखा हुआ लकड़ी, ड्राई वुड, बिल्कुल सूखा हुआ लकड़ी। ऐसे जंगल में क्या होता है, कभी कभी हीट बहुत ज्यादा हो जाता है, और हीट ज्यादा होने से कहीं छोटा बड़ा आग लग जाता है, और ये आग जो है ना फैल जाता है, तो जंगल में जितना सूखा लकड़ी है वो सब जलने लगता है। कुछ साल पहले अमेजोन के जंगल में बहुत बड़ा आग लगा था, इतना बड़ा आग लगा था, जैसे आपका एक छोटा सा स्टेट होता है ना, बिहार जैसा स्टेट है, बंगाल जैसा स्टेट है, इतना बड़ा एरिया में आग लगा हुआ था। उसको बुझाने के लिए फिर जो है ना यूएस वाले बहुत उसको मेहनत हुआ, बहुत मेहनत से उसको बुझाया गया, हेलीकॉप्टर से जाकर पानी वगैरह डाला गया, बहुत हेवी, क्योंकि वो जगह उसको कंट्रोल नहीं करता था, तो वो फिर जो है ना सिटी की तरफ फैल जाता था। तो इतना बड़ा कभी कोई आग लगता है, वो जगहों पे ऐसा जगह जिसमें बहुत स्पॉन्टेनियस कंबशन, बहुत बड़ा आग लग जाता है, बहुत दूर तक उसका इफेक्ट नजर आता है। तो देखो इसमें जब आग लगता है तो तीन चीज नजर आएगा आपको। ये देखो आपको बिल्कुल लाइट नजर आएगा, दूर तक आपका रोशनी होगा लाइट का। दूसरा होगा धुआं, धुआं जिसको स्मोक बोलते हैं, ये क्या होगा, स्मोक होगा। तो क्या होगा, लाइट होगा, स्मोक होगा, ये सारा चीज उसके अंदर होगा। ये हो गया स्पॉन्टेनियस हीट का। एक और आता है हमारा, ठीक है, हम लोग तीन तरह के पढ़ लिए। पहला कि स्लो कंबसन, स्लो कंबसन में ये जो है ना ये पिक्चर गलत है हमारा। स्लो कंबसन में लाइट नजर नहीं आता है, स्लो कंबसन में क्या होता है, खाली धुआं नजर आता है, धुआं भी बहुत कम नजर आएगा।
अंदर के उसके अंदर हीट होता है। जैसे क्या होता है, आप देखो कहीं कहीं जो है ना, आप कोई चीज को गर्म कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको लाइट नजर नहीं आ रहा, तो आपको समझ में आएगा उसके अंदर वो क्या आग बुझ गया, मगर जैसे हाथ डालोगे आपका हाथ जल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर हीट मौजूद था, उसके अंदर हीट मौजूद था। तो इसको बोलते हैं स्लो कंबशन, जिसमें आपका हीट होता है मगर लाइट नजर नहीं आता। रैपिड कंबशन में क्या होता है आपका, रैपिड कंबशन ऐसा कंबशन होता है जिसमें आपका लाइट भी नजर आता है और हीट भी होता है, आप जाओगे तो हीट भी मिलेगा और वो भी मिलेगा। तीसरा आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब क्या होता है, जिसमें एक बड़ा अमाउंट ऑफ आग लगा होता है, बड़ा सा आग। प्लांट के अंदर कभी कभी क्या होता है हमारा, जैसे प्लांट हो गया, ऑयल एंड गैस का प्लांट हो गया, ये बहुत डेंजर प्लांट होता है, क्योंकि इसमें अगर आग लगता है तो ये रैपिड से बहुत बड़ा कंबशन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, पूरा प्लांट जल जाता है। ऐसा बहुत सारा पास्ट में एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें क्या होगा, पूरा प्लांट आग लग गया है और बहुत सारे लोग डेथ कर गए हैं। इसलिए क्या हो गया, ऑयल एंड गैस में फायर हजार्ड सबसे बड़ा हजार्ड है। और पूरा पूरा उसका सेफ्टी का 80% फोकस सिर्फ फायर को कंट्रोल करना रहता है उसके अंदर, ऑयल एंड गैस में, क्योंकि फायर को अगर होता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद देखते हैं, फायर को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। फायर में बी कैटेगराइज इनटू 4 स्टेजेस। 4 स्टेज में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं फायर को, 4 स्टेज में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, 4 स्टेज में इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला स्टेज को बोलते हैं इंसिपिएंट, इंसिपिएंट स्टेज। दूसरा स्टेज को बोलते हैं स्मोल्डिंग स्टेज, दूसरा स्टेज को क्या बोलते हैं, स्मोल्डिंग स्टेज। तीसरा स्टेज को बोलते हैं फ्लेम स्टेज, और चौथा को हीट स्टेज। इंसिपिएंट, इंसिपिएंट मतलब होता है इंसिपिएंट, इंसिपिएंट मतलब होता है इंसिपिएंट का छुपा हुआ, मतलब नजर नहीं आने वाला, छुपा हुआ। इंसिपिएंट स्टेज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो जो हमारा जो हमारा फ्यूम है, जो हमको नजर आने वाला चीज वो नजर नहीं आता, दूर से देखने से पता नहीं चलता कि यहाँ आग लगा हुआ है, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट स्टेज। इनविजिबल प्रोडक्ट ऑफ कंबस्टिबल गिव ऑफ, नो विजिबल स्मोक और फ्लेम ऑफ हीट, तीनों चीज अवेलेबल नहीं होता। विजिबल स्मोक यानी धुआं भी आपको पता नहीं चलेगा इसमें। फ्लेम यानी कि वो जो फ्लेम होता है जिससे आग लगने से हमारा ग्रीन कलर का रेड कलर का जो निकलता है उसको बोलते हैं फ्लेम, फ्लेम निकलता है। फ्लेम भी नहीं है और हीट भी नहीं, तीनों चीज आपको महसूस नहीं होगा। आग का ये पहला स्टेज है कि आपको स्मोक नजर नहीं आएगा, हीट नजर नहीं आएगा, फ्लेम नजर नहीं आएगा, ये सबसे पहला स्टेज है, छिपा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं इनविजिबल प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन। इनविजिबल प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन यानी कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट तीनों ने कंबाइन कर लिया, मगर वो क्या कर रहा है, उसका टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, उसके अंदर क्या कर रहा है, उसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है धीरे धीरे, ताकि वो इस टेम्परेचर पे पहुंच जाए जहां उसको आग लगना है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर मटेरियल का अलग अलग कंबस्टिबल टेम्परेचर होता है, हर मटेरियल का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे वो चीज अगर वो टेम्परेचर मिल जाए तो उसमें आग लग जाता है, जलने लगता है। जैसे हम लकड़ी का हमारा टेम्परेचर है, चाहे लकड़ी का टेम्परेचर है, हम जानते हैं कि जो लकड़ी को जो है ना, अगर हम जैसे हम लोग 80-90 डिग्री तक ले आते हैं, 100 डिग्री ले आते हैं, तो क्या होगा, उसमें आग लग जाएगा। आयरन को जो है ना, आयरन का जलने का टेम्परेचर क्या है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑयल एंड गैस का टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे पेट्रोलियम का टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा अगर हीट मिलता है उसके अंदर तुरंत आग लग जाता है। तो हर कंबस्टिबल मटेरियल, हर फ्यूल का जो है जलने का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। तो पहला स्टेज में क्या होता है कि वो जो है ना, जब जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जलने का, जैसे आयरन हो गया, उसका लकड़ी का भी टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा टेम्परेचर अगर मिलता है, अगर जो है ना कम टेम्परेचर मिलता है, तो धीरे धीरे हीट होता है वो। हीट होने के साथ साथ क्या होगा, जब वो एक टेम्परेचर उसका इतना पहुंच जाएगा जहां आग लगना है उसको, तो उस पर आग लग जाएगा। तो पहला स्टेज को बोलते हैं इंसिपिएंट स्टेज। इसमें क्या होता है कि इसमें नो विजिबल स्मोक, धुआं आपको नजर नहीं आएगा, स्मोक मीन्स धुआं, धुआं नजर नहीं आएगा। फ्लेम नजर नहीं आएगा, जलने के बाद जो फ्लेम होता है रेड कलर का होता है और बहुत तेज आग रहा है तो ग्रीन हो ब्लू हो जाता है वो, तो आपको फ्लेम नजर नहीं आता। हीट भी आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो हीट अभी क्या उसकी बॉडी के अंदर ही है, कंबसन मेटेरियल के अंदर ही है वो, और जो है ना वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा को बोलते हैं स्मोल्डरिंग स्टेज। स्मोल्डरिंग स्टेज में क्या होता है, स्मोल्डरिंग स्टेज में होता है कंबसिबल प्रोडक्ट नाउ विजिबल एज स्मोक, स्मोक एंड फ्लेम। दूसरा स्टेज में होता है कि जो हमारा जलने वाला मटेरियल है, जो कंबस्टिबल मटेरियल है, अब क्या होगा, वो धुआं रिलीज करने लगता है, उसके वहां से धुआं निकलने लगता है। जैसे कोयला को आप जलाते हो तो कोयला तुरंत धुआं नहीं देता है, पहले क्या करेगा, वो थोड़ा देर हीट होगा, हीट होने के बाद धुआं निकलने लगता है, उसके बाद आग निकलता है। तो क्या होगा, इससे आपको जब धुआं निकलने लगा आपको, और जो है ना धुआं निकलने लगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो है ना ये अब आग लगने का, यहाँ आग लग सकता है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत जगह पे
स्मोक डिटेक्टर लगाया था बिल्डिंग के अंदर, स्मोक डिटेक्टर। क्यों स्मोक क्यों आ रहा, क्योंकि वहां धुआं इसलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ आग लग रहा, कुछ जल रहा, जलता है तब तो वहां पे स्मोक निकलता है। अगर जलेगा नहीं तो स्मोक नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर लगाया जाता है बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर प्लांट के अंदर वो जगह पे। तो जो हमारा स्मोल्डिंग स्टेज हो गया, स्मोल्डिंग स्टेज में क्या होता है, जो जलने वाला मटेरियल है, जो आग लगने वाला मटेरियल है, वो क्या करता है, धुआं रिलीज करता है, इससे पता चलता है। तीसरा है फ्लेम स्टेज। द अब आग जो है ना, अब सही आग यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ से आग हम लोग देखते हैं। फ्लेम स्टेज में क्या होता है, फ्लेम स्टेज में हमारा आग जब लगता है तो अब हमको नजर आता है कि अब जो हमारा आग लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको अब लाइट नजर आ रहा है। जो आग जो जिस फॉर्म में होता है, जिसमें हमको रेड कलर का दिखता है, वो अब क्या होता है, अब वो नजर आने लगता है। तो इसलिए बोलते हैं फ्लेम स्टेज बोलते हैं इसको। एक्चुअल फायर नाउ एग्जिस्ट, एक्चुअल फायर अब यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। appreciable heat not present but follows the almost instantaneous, follows the almost instantaneous। मतलब क्या होता है कि जो हमारा हीट तो अभी हमको दूर से पता नहीं चलेगा, मगर उसके अंदर आग मौजूद होता है क्योंकि हमको लाइट नजर आ रहा है, ठीक है। और लास्ट होता है हीट स्टेज। अनकंट्रोल्ड हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड रैपिडली एक्सपेंडिंग इन स्पेस। अब ये जब हीट स्टेज में आ जाता है तो ये सबसे डेंजर स्टेज हो गया, क्योंकि हीट स्टेज मतलब क्या हो गया, अब सिर्फ आग जो है ना नजर ही नहीं आता है, बल्कि ये क्या फैलने के लिए भी रेडी रहता है। अब क्या होता है, ये फैलने के लिए भी रेडी रहता है, मतलब ये अब फैल भी सकता है। तो अनकंट्रोल्ड हीट इज प्रोड्यूस्ड। अब क्या होता है कि इतना हीट प्रोड्यूस होता है जो कंट्रोल नहीं है। अब क्या करेगा वो, रैपिडली एक्सपेंडिंग इन स्पेस। और क्या कर रैपिडली वो क्या कर रहा है, स्पेस में एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। इसको बोलते हैं हीट स्टेज, हीट स्टेज बोलते हैं इसको। तो अनकंट्रोल्ड हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड रैपिडली एक्सपेंडिंग इन स्पेस। और क्या कर रहा है कि स्पेस में क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, उसको फैल रहा है। तो ये चार हो गया, चार किस्म का हीट हो गया, चार किस्म का हम लोग पढ़ लिए हैं, चार स्टेज पढ़ लिए हैं। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इनसिपिएंट स्टेज में क्या होता है कि इनसिपिएंट स्टेज में कुछ नजर नहीं आता। तीन चीज है इंडिकेशन ऑफ फायर के, इंडिकेशन क्या है, तीन चीजें, धुआं है, फ्लेम है और हीट है। क्या है, धुआं यानी कि क्या हो गया, इसको बोलते हैं फ्यूम, फ्यूम, फ्लेम एंड हीट। ये क्या इंडिकेशन ऑफ फायर है। फ्यूम, फ्यूम मतलब धुआं। उसके बाद हो गया फ्लेम, फ्लेम मतलब कि आग लगने के बाद जो हमारा आग जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं फ्लेम। और हो गया हीट। ये तीन चीजें हमको इंडिकेशन है जिससे हमको मालूम चलता है आग लगा हुआ है। पहले स्टेज में क्या होता है, हमको कुछ नजर नहीं आता है, जैसे धीरे धीरे वो हीट हो रहा है मटेरियल, क्या होता है जलने वाला मटेरियल वो हीट हो रहा है, इसको बोलते हैं इंसिपिएंट स्टेज। दूसरा स्टेज जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्मोल्डरिंग स्टेज। स्मोल्डरिंग स्टेज में क्या होता है, अब हमको धुआं नजर आता है, ठीक है, धुआं नजर आता है, मगर आग अभी अभी हमको नजर नहीं आ रहा, धुआं निकल नजर आ रहा। तीसरा है फ्लेम स्टेज। अब फ्लेम स्टेज में हमको फ्लेम नजर आ रहा, आग के साथ क्या नजर आ रहा है, फ्लेम नजर आ रहा है, यानी कि आप रेड कलर का हमको दिखने लगा, जिससे हमको दूर तक रोशनी मिल रहा है। अगर रात में अगर वो जल रहा है तो हमको रोशनी भी नजर आएगा, तो दूर से मालूम चल जाएगा वहां आग लगा हुआ है। चौथा जो है हीट स्टेज, यानी कि अब इसके अंदर इतना हीट के अंदर है कि अब एक्सपैंड कर सकता है। अब उस लेवल का अगर हीट हो जाता है, जैसे हम बताया था एग्जांपल में कि क्या हो गया, ये देखो, ये देखो, ये हीट, ये देखो, ये हीट स्टेज है, ये बिल्कुल फाइनल स्टेज है। अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि ये फैल जाएगा। ये क्या करेगा यहाँ पे, अब ये रुकेगा नहीं बल्कि ये फैल जाएगा, ये फैलने लगेगा, पूरा जंगल में ये चीज फैलेगा, ठीक है। तो पूरा जंगल में ये चीज क्या करेगा, फैलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल स्टेज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक की क्लास रहेगा। हम आपको अनम्यूट कर दे रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।